भगवते वासुदेवाय नमः। आज द्वादशी है। एकादशी व्रत पारण करने के पहले द्वादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए मैं आपको कुछ कथाओं के बारे में बताती हूँ। पहले हम द्वादशी की कथा आरंभ करते हैं। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी का नाम सीता था और देवरानी का नाम रमा था। तो सीता रात दिन पूजा करती माता तुलसी की। जेठानी की 2 पुत्रियां और 1 पुत्र था और देवरानी की 1 पुत्री और 1 पुत्र था। देवरानी के धन दौलत ज़्यादा थी, जेठानी थोड़ी सी गरीब थी। वह सुबह 4 बजे उठ के माता रानी से अपनी विपदा कहती, माँ कैसे दिन गुजरेगा, क्या है पढ़ाई लिखाई। ऐसे करते करते काफ़ी दिन गुजर गया। देवरानी सबसे कहा करती, सारा दिन ये माता तुलसी की पूजा करती है, सुबह उठ के बातें करेगी जैसे कोई सखियाँ बतला रही हों, फिर स्नान ध्यान करने के बाद माँ तुलसी के आगे दिया जलाती है, परिक्रमा करती। आखिर पौधा ही है तो उससे क्या बात करती, कोई भगवान है। सारा दिन जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। देखती हूँ 2 बेटियाँ हैं, बिना हमारी सहायता के कैसे विवाह कर लेंगी, क्या तुलसी विवाह करने आएंगी उनका। ऐसे कहते कहते काफ़ी दिन बीत गए। उनकी जेठानी की लड़कियां बड़ी हो गई, अब विवाह योग्य हो गई। जेठानी बोली अपने पति से, हे स्वामी, अब पुत्रियों का विवाह करना है, कहीं से वर ढूंढ लाओ। उसके पति ने कहा सीता के, वर तो मैं ढूंढ लूँगा, लेकिन दहेज में देने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अच्छे लड़के मिलेंगे, दहेज देना पड़ेगा अच्छे वर के लिए। अगर दहेज नहीं लिएंगे तो खातिरदारी में तो लगेगा। बोली जाओ तुलसी माता सब अच्छा करेंगी। सुबह उठी सीता, बोली हे तुलसी मैया, आज मेरी पुत्रियों के पिता उनके लिए वर ढूंढने जाएंगे। मैया जहाँ उनका भाग्य वो घर दिखाना, ज़्यादा हमें इधर उधर मत घुमाना। माँ हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि रोज़ रोज़ वर ढूंढने जाएं और खर्चा करें। माता तुलसी से ऐसे कह दी और स्नान ध्यान करके बाद विधिवत माता तुलसी की पूजा की और वहीं बैठ के नारायण नाम का जाप किया 51 बार। फिर उसके पति निकले वर ढूंढने। माता तुलसी की कृपा से एक ही घर में 2 भाई मिल गए और विवाह तय कर आया। सेठ के लड़के थे दोनों। सेठ ने कहा, मुझे संस्कारी बहू चाहिए, धन दौलत तो मेरे पास बहुत कुछ है, बस बारात का आवा भगत कर देना तुम। ये बात जब देवरानी को पता चली, वो एकदम जलन से वह हो गई कि ईर्ष्या से, बिना दहेज के इसके तो बहुत कुछ मिला, अब आवा भगत के ये अगर उधार मांगने आएंगे तो मैं इसे पैसा नहीं दूंगी। अब विवाह का दिन जैसे जैसे नज़दीक आने लगे, सीता तुलसी माता से सारी व्यथा कहती रही। एक दिन सीता के पति ने कहा, जाओ तुम छोटी से कुछ पैसे उधार ले आओ, धीरे धीरे मैं कमा के भर दूंगा। विवाह की आवा भगत के लिए चाहिए, वो भले रोग कुछ ले नहीं रहे तो कम से कम अपने द्वार पे खातिरदारी तो करूं। तो बोली ठीक है। माता तुलसी को प्रणाम करके जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी कहती हुई चली गई। बोली रमा रमा, बोली हाँ दीदी क्या है। बोले अरे दोनों पुत्रियों का विवाह है, निमंत्रण देने आई हूँ और साथ में कुछ मैं पैसे उधार लेने आई हूँ, चाहे तुम ब्याज ले लेना, हम धीरे धीरे चुका दें। बोली नहीं दीदी, अब हमारी भी लड़की विवाह योग्य हो रही है, हम तो पैसे नहीं दे सकते। अब वो मुंह लटका के लौट गई, अपने पति से सारी बात बताई। बोले चलो जैसा होगा। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी करते हुए आई और बारात का दिन आ गया। अब व्यवस्था तो हो नहीं पाई। बोली अब देखेंगे जो होगा। बारात द्वारे पे आई, अब फूल माला पहनाए। जब नाश्ते का समय आया तो अब देवरानी अपने पति से बोली, जाओ बारातियों कह दो ये तो नाश्ता भी नहीं करा सकते हैं। तो बोले नहीं, मैं अपने भाई की बेइज्जती नहीं कर सकता। गए। अब जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी वो सीता कर रही थी और रोने लगी। फिर पुत्रियों बोली, हे माता क्या हो गया। बोले बेटा तेरी बारात आ गई, अब उनके भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाए हम, तो थोड़ा बहुत है, सारी व्यवस्था नहीं हो पाई, अब क्या करें। बोली माता तुलसी से आप ध्यान लगाओ, माँ जरूर हमारी सहायता करेंगी। सीता गई माता तुलसी के पास बैठी, घी का दीपक जलाई और रोने लगी। माता तुलसी बोली, बेटा ये पत्तियाँ ले जाओ। आवाज़ आई माता तुलसी, बेटा ये पत्तियाँ मेरी ले जाओ
और जहाँ पतीले रखे हैं हलवाई को ये दे दो। ऐसा ही किया, एक टोकरी में बहुत सारी तुलसी की पत्तियाँ ले गई, हर हलवाई को दी। हलवाई हंसने लगे तो बोली नहीं, इन पतीलों में थोड़ा थोड़ा यही भोजन रख के भोग लगा दो। जैसे ही थोड़ा थोड़ा उन पतीलों में भोजन था, ऊपर तुलसी के पत्ते रखे थे, सारे 56 भोग तैयार हो गए और सुगंधित वो हो गया। सारे बारातियों की अच्छी आवा भगत की। अब विवाह तो हो गया। जब विवाह होने के बाद लड़कियों का विदाई समय आया तो अच्छे वस्त्र गहने नहीं थे, मामूली थे। फिर वही पत्तों का हार बनवा के लड़कियों को पहना दिया। वो सोने के हार बन गए। बहुत सारा दहेज माता तुलसी की कृपा से जहाँ जहाँ पत्ती रखी वहाँ धन दौलत से भर गया। ये तुलसी माता की कृपा थी। उनकी दोनों लड़कियाँ ससुराल में खूब खुश रहने लगी और अच्छा जीवन व्यतीत कर ले। इधर देवरानी की लड़की की शादी नज़दीक आई। वो बोले जाओ मेरी जिठानी की तरह तुम भी ढूंढ के लाओ। अब देवरानी भी जय माँ तुलसी बेमन से करने लगी। उसका तो मन पूजा पाठ में लगता नहीं था, लेकिन जिठानी का ऐसा आराम देखी, बेटियों को खुश देखी तो वो भी करने लगी। वो भी गया, वर ढूंढ के लाया। अब इसके पास होते हुए धन दौलत इसने जानबूझकर बारातियों की व्यवस्था नहीं की। वही तुलसी के पत्ते जैसे जिठानी ने किया था वैसे करी आई। लेकिन वहाँ तो सच्ची भक्ति थी, यहाँ तो झूठा दिखावा है, इसलिए इसका भला नहीं हुआ। बारात वापस द्वार से लौट गई और फिर उसने तुलसी मैया से माफ़ी मांगी और फिर विधिवत पूजा पाठ की। उसकी लड़की का विवाह अच्छे घर हुआ। अब दोनों देवरानी जिठानी मिलकर रहने लगी। द्वादशी के दिन माता तुलसी की कथा कहती और साल के 12 महीने माता तुलसी का पूजन करने लगी, परिक्रमा करने लगी। समय समय पर उन्हें चुनरी उड़ाना, उनके श्रृंगार करना सारी करने लगी। दोनों देवरानी जिठानी खूब लदो बदो और खूब तरक्की करें, बच्चे खूब आगे बढ़े। आइए दूसरी कथा सुनाते हैं। एक लड़की थी, उसकी माँ नहीं थी, पिता थे। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। अब दूसरा विवाह जो किया, दूसरी पत्नी आई, उसके भी एक लड़की हुई। तो जो पहली पत्नी की पुत्री थी वह खूब पूजा पाठ किया करती, रात दिन तुलसी मैया की सेवा करती, थान लिपा करती, तुलसी के सूखे पत्ते तोड़ा करती, मंजरी को हटाया करती और रोज पुष्प से कुमकुम रोली से पूजा पाठ किया करती, जोतवती। और कोई भी वो काम करती जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी, कोई भी काम करती तो जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी जय माँ कहा करती थी। ऐसे दिन व्यतीत होते गए। विवाह योग्य हुई तो उसने कहा जाओ अपनी इस बिटिया के लिए एक गरीब सा वर ढूंढ लाओ और देखती हूँ तुलसी मैया इसको क्या देती हैं। तो वो गया बेचारा, उसके कहने अनुसार गरीब सा लड़का ढूंढ लाया। अब जब बाराती आए, अब जय माँ तुलसी वो कर ही रही थी। अब बाराती को खाने पीने की व्यवस्था इसने नहीं की। अब वो पिता बोले अब मैं क्या करूं, इसके आगे तो मेरी एक नहीं चलती। लड़की बोली हे पिता, आप बारातियों से कह दो उधर मुँह करे, मैं इस कमरे से उस कमरे में जाऊंगी। बोले ठीक है बेटा। बारातियों से उसके पिता ने कहा लड़की यहाँ से वहाँ जाएगी, आप थोड़ा सा मुँह उधर कर। बाराती बोले एक तो तुम्हारे यहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं है, ऊपर से कह रहे हो मुँह इधर कर लो, कहाँ जाएगी लड़की घर से बाहर। बोले कर लीजिए। तो लड़की जैसे ही तुलसी माँ के पैर छुई, अर्जी लगा के आई और 2 पत्ते तोड़ के लाई। वैसे ही देखी सारी व्यवस्था हो गई, 56 भोग तैयार हो गए, लोग परोसने वाले भी आ गए माता तुलसी की कृपा से। और खूब अच्छे से सब बारातियों का आवाभगत माता तुलसी की कृपा से हो गया। ये देखकर उसकी सौतेली माँ बहुत चिढ़ने लगी। बोली अच्छा मैं तेरी विदाई में यही 4 पत्ते तुलसी के, यही तुलसी की साड़ी बना के देती हूँ तुझे, देखती हूँ तो क्या करती, कैसे जाती है। वो साड़ी तक नहीं दी लड़की को, तुलसी के पत्ते दे रही थी पहने। अब लड़की क्या करती, वो तुलसी के पत्ते लेकर जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी जय माँ करते। इतने में सुंदर सी साड़ी और 9 लखा हार, एक से एक गहने वो लड़की जब पहन ली, लेकिन उसकी सौतेली माँ को उसे दिखाई नहीं दिया कि लड़के इतने गहने पहने, क्योंकि उसके पिता ने पहले ही डोली में बैठा दिया था। और फिर जैसे ही ससुराल पहुँची, माता तुलसी की कृपा से जहाँ जहाँ वो
पत्ते रख के ले गई थी। वहाँ धन दौलत हाथी घोड़े सब बन गए, और जब उतरी तो बहुत सारे धन दौलत, और वहाँ जब रहने लगी महल बनवा लिया। उसके पिता कुछ दिनों बाद आए, 1 महीने बाद उसे लेने, तो बड़े शर्म से दूर ही खड़े थे कि मैं दहेज में कुछ दे तो पाया नहीं, बिटिया को खाली हाथ विदा कर दिया था। उन्हें तो पता नहीं था कि पहुँचते पहुँचते माता तुलसी ने क्या क्या कर दिया। माता तुलसी का चमत्कार उन्हें पता ही नहीं था। जैसे ही बेटी की सास देखी, दौड़कर समधी को ले आई, आपने बहुत दिया, मेरा घर खुशियों से भर गया, मेरी बिटिया तो बहू बहुत भाग्यशाली है। देखा, बोला बेटी ये कैसे हुआ? वो माता तुलसी की महिमा बताई। जब पीहर अपने गई तो उसकी सौतेली माँ उसको गहने में लदा वदा देख कर बहुत वही बोली ये कैसे हुआ, वो सारी कथा बता दी। अब वो अपनी पुत्री का विवाह भी ऐसे ही करना चाहिए। बोले जाओ मेरी पुत्री के लिए अच्छा घरवर ढूंढो। अच्छा घरवर ढूंढ आए, वो फिर व्यवस्था नहीं की, तुलसी के पत्ते रख दी, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेटी को विदा बिना दहेज की दे दी। जैसे ही बेटी पहुंची, सास बोली तेरी माँ ने तो कुछ भी नहीं दिया, और उसे डांट के निकाल दिया। उसका पिता ले गया फटे हाल। जब अपनी लड़की घर पहुंचे, देखे, बोले ये क्या हुआ, तुम्हारी बेटी तो खुशी है। बोली वो श्रद्धा से पूजा पाठ करती थी और तू दिखावा करा रही थी, इससे भक्ति मन से होती है, दिखावे से नहीं। अब उस लड़की को पश्चाताप हुआ, वो अपनी बड़ी बहन की तरह माता तुलसी की पूजा पाठ करने लगी। कुछ समय बाद आया, उसका पति ले गया, वो भी अपने सुख समृद्धि सौभाग्य से रहने लगी। द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा अवश्य सुनिए। द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जय माँ तुलसी, जय जय माँ तुलसी। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में जय माँ तुलसी और सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय माँ तुलसी।